कोयटा एयरपोर्ट पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक जां बहक। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत कल होना थी। वकील साहब अब्दुल रज़ाक शहर उनका नाम था, आज सुबह 9:20 पे टारगेट किले के नतीजे में वो शहीद हो गए हैं और इसके पीछे इमरान नियाजी साहब के हाथ हैं जो खून में रंगे हुए हैं। जो करप्शन में पहले रंगे हुए थे वो हाथ खून में रंगे हुए हैं और इसमें इमरान नियाजी साहब के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, मुकम्मल तफ्तीश होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल के वाहिद जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। वाकया सीधा सीधा टारगेट किलिंग है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं मुल्जिम को किए का हिसाब देना होगा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। 2013 में इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले फितने की सरकशी न की गई तो ये मुल्क के लिए बड़ी तबाही साबित होगी। पीटीआई ने मुखालिफिन पर मुकदमात और अपोजिशन को खत्म करने के अलावा कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून जब भी बरसर इख्तिदार आई, मुल्क में तामीर और तरक्की का जाल बिछा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसा आम से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बेंच पर एतराज से मुतालिक फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया। पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा अब ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। बताना होगा कि किस बुनियाद पर फर्ज कर लिया। 3 जजेस का एतराज है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्या ऐसी लापरवाही बरतनी जा सकती है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वसाइल और मसाइल सूबों के सामने रख दिए। कहा बजट में तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसीज महवर हैं। आइंदा माली साल में शराय नमू और रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। पीएसडीपी के हजम को 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपए कर रहे हैं। वज़ारत खजाना की इजलास में बजट से मुतालिक ब्रीफिंग। रवा माह IMF से मुतालिक अच्छी खबर मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। कुछ इक़दामात बोर्ड की मंजूरी के बाद किए जाते हैं, ताहम इस मरतबा IMF के बोर्ड की मंजूरी से कबल जो इक़दामात करने का मुतालबा किया था वो हमने कर दिए हैं। पाकिस्तानी अवाम माजी में भी चैलेंजेस का सामना कर चुके हैं और ज़रूरत पड़ी तो आइंदा भी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने एक ही साल में 14,900 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्ज लिया। स्टेट बैंक के दादोशुमार की रूह से अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजमूई कर्ज का हजम 43,705 अरब रुपए था, जो इस साल अप्रैल में गैर मामूली तौर पर बढ़कर 58,599 अरब रुपए तक जा पहुंचा। रवा माली साल के पहले 10 माह में यूरोपीय मुमालिक में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 7.7% कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के दादोशुमार के मुताबिक जुलाई से अप्रैल 2000.590 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मौसूल हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल से 10.7% कम है। IMF ने 6.5 अरब डॉलर की तौसीफ फंड सहूलत के तहत 9वीं और 10वीं जायजे को जमा करने का इंदिया दे दिया। दोनों फरीक बजट के एदाद शुमार पर कोई वसीतर मुआहदा नहीं कर सके। मुजव्विज़ा तौसीह बजट पर IMF की तौसीक हासिल करने के इम्कानात बहुत कम हैं। महंगाई का तूफान या अवाम के लिए रिलीफ का सामान। माली बजट 3 रोज बाद पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, अशिया खुरोनोश के दाम मजीद कितने बढ़ेंगे, टैक्स की भरमार होगी या कोई मुस्बत इकदाम सामने आएगा, जानने के लिए सबको बजट का इंतजार। वफाकी हुकूमत का तवानाई शोबे की इस्लाहत को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम से कम करके मरहलावार मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मनसूबे शुरू करने और बजट में लाइन लॉसेस, बिजली चोरी के सदेबाब के लिए मौसर इकदामात और विंड और शमसी तवानाई के मनसूबे शामिल करने की हिदायत।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इराक की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद रिकान अल हलबूसी के दरमियान मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, पार्लिमानी शोबे में ताउन बरादराना ताल्लुकात में इजाफे को तक़वियत देगा वज़ीर ख़ारजा। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में अवाम को कुछ नहीं दिया, कराची का बुरा हाल है, लोग खुराक और बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गरीबों को घर फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी को अवाम की फिक्र नहीं। पानी की तरसील कराची का सबसे बड़ा मसला है, हल के लिए कोशिशें जारी हैं। जाली रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहर को पानी मुहैया करने से मुतालिक मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली, मेयर बना तो आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में के इलेक्ट्रिक निजकारी केस की समाअत, अदालती ऑब्जर्वेशंस के बाद जमात इस्लामी के वकील समेत तमाम दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्तें वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्तों को निपटा दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्ट्रिक के निजकारी के मुआहदे को आर्टिकल 184(3) में नहीं सुन सकते। कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लड़की के शोहर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत, लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी, वालिदैन के साथ मामलात अफाम तफहीम से हल करने का हुक्म। कोहलू में भी पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। दूर दराज इलाके कुनल, जेवानी और मंजरा के पसमानदा इलाकों में चीन के ताउन से राशन तकसीम। राशन में आटा, चीनी, दावल, खुर्दनी तेल और घी, दालें और दीगर बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें शामिल थी। यतीमों, बेवाओं, माजूर और मुअम्मर अफराद को खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया, CTD की मतनी में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई, खतरनाक दहशतगर्द मारा गया, साथी फरार। SSP काशिफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुल्जिमान दहशतगर्दी की मुताद्दिद वारदातों में मुलविस थे। कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। लोअर दी बाजोड़ में CTD की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, मतलूब दाइश दहशतगर्द सुभान उर्फ उस्मान हलाक। SP CTD मालाकंड अमजद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हलाक दहशतगर्द अवाम और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। वादिये जन्नत नजीर में शैतान सिफत, भारतीय फौज की कार्रवाइयां जारी। काबिज फौज ने राजौरी सेक्टर में नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। छापे, गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियां और खवातीन की इस्मत दरी के वाकयात मामूल, आलमी बरादरी खामोश।